देख रहे हैं आप और हमारे साथ आज के खास कार्यक्रम में मौजूद हैं बिहार के एकमात्र निर्दलीय और वर्तमान में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित कुमार सिंह जी। मंत्री जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आज पूरी जनता आपसे एक सवाल पूछना चाहती है कि आप यूं तो एक बड़े राजनीतिक घराने आज से आते हैं, फिर भी सक्रिय राजनीति में आप कब और किस प्रकार आपने शुरुआत की? देखिए, सक्रिय राजनीति में मेरे ज़िंदगी की शुरुआत 2000 में ही शुरू हो गई थी, जब मेरे पिताजी दो जगह से चुनाव लड़े थे। जमुई और चकाई दोनों जगह से वो चुनाव लड़ रहे थे। जमुई से वो जनता दल यूनाइटेड से थे और चकाई से वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसी चुनाव चिन्ह पे, जिस चुनाव चिन्ह पे मैं इस बार 2020 में लड़ा हूँ, सेब छाप पे। और उस वक्त से मैं सक्रिय राजनीति में थोड़ी एंट्री हुई थी। फिर हमारा एडमिशन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हो गया। वहाँ जब मैं पहुँचा, उसके बाद से समझिए कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। वहीं से हमने छात्र संघ की राजनीति शुरू की और वहाँ से मेरा राजनीति समझिए लगातार शुरुआत है वहाँ से। 2010 में आपके अग्रज, आपके राजनीतिक गुरु जमुई के स्वर्गीय अभय सिंह विधायक रहे थे और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद आपके पास शहरी क्षेत्र जमुई और एक आदिवासी नक्सल क्षेत्र चकाई, दो क्षेत्र ऑप्शन था। उसमें से आपने चकाई को ही क्यों चूज किया? देखिए, चकाई से मेरी तैयारी पूर्व से ही थी। अगर मेरे बड़े भाई वो अगर जीवित रहते तो भी मैं चकाई से ही लड़ता। इसलिए मैं तैयारी भी चकाई से ही कर रहा था और वो उनकी भी हार्दिक इच्छा थी कि मैं चकाई से लड़ूं और चकाई की सेवा करूं, चकाई वासियों की सेवा करूं, क्योंकि वो पहली बार विधायक भी चकाई से ही बने थे। इसलिए उनका भी मानना था कि चकाई में एक सेवक ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी पूर्वक उनकी तरह काम करे। तो मैं उनका भाई भी रहा हूँ, उनका शिष्य भी रहा हूँ। तो एक शिष्य होने के नाते भी हमने पहले चकाई ही अपना सिलेक्शन किया। 2015 में आप चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद आपने क्षेत्र में जो सक्रियता दिखाई, जिस तत्परता से आपने काम किया, ये ऊर्जा आखिरकार आप लाते कहाँ से हैं? ये लोगों की आकांक्षाओं पे होता है। लोगों की जो उम्मीदें होती है ना, उस उम्मीदों को देखना पड़ता है। उनकी क्या उम्मीद है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं, उनकी उम्मीदों पे आपको खरा उतरना पड़ता है। जब लोग अगर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के लिए हमें सड़क से लेके संसद तक हर जगह प्रदर्शन करना पड़ता है। इस बार के भी चुनाव में देखा गया, जैसा कि पहले भी हम देखते आ रहे हैं, कि आप लगातार जब भी चुनाव जीतते हैं या फिर जब भी आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, उसमें ये हमेशा से हमने देखा है कि आप बार बार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनका समर्थन करते हैं। उसके बावजूद इस बार जब आपका टिकट कट गया था, कई बार प्रचार में ये भी देखा गया आप काफ़ी भावुक हो गए। वो कैसा लम्हा था? उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? देखिए, हमने तो पूरी चुनाव आपसे कहा भी, मतलब हमने अपनी जनता से भी यही बात कहा था कि आप मुझे ऐसा मत देना कि मतलब मैं जब अपने नेता नीतीश कुमार जी के सामने जाऊं तो फ़क्र से जाऊं और उनको गुलदस्ता प्रस्तुत करूं। ये मैंने अपने भाषण में भी कहा था। और ये परिस्थितियों का खेल होता है, टिकट कटना क्या होता है, ये सब होता रहता है राजनीति में। इस चुनाव के दौरान में कुछ ऐसा ही मूवमेंट देखा गया था, कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस बार चाहते थे कि आपके परिवार की जो जमुई में राजनीतिक विरासत है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। इसके लिए कुछ लोग खुल के भी सामने आए, कुछ पर्दे के पीछे से भी काम कर रहे थे। वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति चाहने से और मतलब किसी के सोचने से अगर कुछ हो जाए, घटना दुर्घटना, तो ऐसे लोग सोच के एक दूसरे का हित करते रहेंगे। जनता देखती है ना कि आपका भलाई करने वाला कौन है, आपके साथ रहने वाला कौन है, कौन आपके साथ 24 घंटा कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है, कौन आपके लिए रात के 2 बजे भी उठ के आ सकता है। ये सब बहुत मायने रखता है राजनीति में। और इन्हीं सब विश्वास, इन्हीं सब कामों के बदौलत में आज या हमारे परिवार के लोग जिंदा हैं। 2019 के चुनाव के, लोकसभा चुनाव के दौरान एक फ़ोटो सोशल मीडिया से लेके पेपर सब जगह वायरल हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ प्रशांत किशोर, आप थे और जमुई के जो वर्तमान सांसद हैं चिराग पासवान थे। सभी जानना चाहते हैं कि उस मीटिंग में आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि आप लोग एकत्रित हुए थे? देखिए, उस वक्त लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव के पहले की जो रणनीति थी, उस रणनीति के तहत बात हुई थी। पुरानी बात है, चलिए। वर्तमान में जो जमुई के सांसद हैं वो लगातार सरकार पर और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर हमला करते रहते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहने लायक है नहीं उनके ऊपर, अभी क्या कहा जाए। अभी
झूठ मूठ का उनके ऊपर कहवा के उनका वजन बढ़ाइएगा, वैसा उनका कुछ है नहीं, रहने दीजिए उनके बारे में। वर्तमान में आप मंत्री हैं, इस कारण क्षेत्र में थोड़ी आपकी उपलब्धता कम होगी, थोड़ा व्यस्त रहेंगे। इसमें आप खुद अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, क्या आप कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी जनता के लिए देना चाहेंगे जिससे कि जनता डायरेक्ट आपसे अपने मुसीबतों को, अपने ज़रूरतों को पूछ सके? बिल्कुल, हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए हम बहुत शीघ्र ऐसा कुछ एक माध्यम होगा, चाहे वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो, वीडियो कॉल हो, कुछ किसी भी तरह से हम लोग उसके तरह का व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की परेशानी ना आए हमारे क्षेत्र के लोगों को, कि उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। रोजगार बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनता है और आप एक ऐसे विभाग के मंत्री हैं जिसमें भविष्य में काफ़ी संसाधन है। क्या निकट भविष्य में आपके विभाग से भी कोई रिक्तियां आने वाली हैं? देखिए, अभी गेस्ट फैकल्टी ये सब जो होते हैं हमारे, वो सब तो अभी बहाल होंगे ही। शिक्षकों की जो आवश्यकता है और रिक्रूटमेंट लगातार चल रहा है, बहुत शीघ्र अभी हमारे यहाँ तकरीबन जो फैकल्टी हैं उनके रिक्रूटमेंट का काम भी चल रहा है। मुझे लगता है 6 महीने के अंदर नए फैकल्टीज भी आ जाने चाहिए। आप अंग प्रदेश के एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, तो इस वर्तमान 5 साल के कार्यकाल में चकाई, जो कि आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसके लिए क्या विशेष योजना बनाई है आपने? देखिए, अभी फिलवक्त 3 महीने बीते हैं हमारे चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद। अभी आप पता कर लें, 170 करोड़ की राशि हमारे विधानसभा में आ चुकी है। हमारे नेता नीतीश कुमार ने यह पैसा, आप ये इकलौता विधानसभा होगा जिसमें इतनी बड़ी राशि आई है। मुझे लगता है इकलौता होने का उन्होंने मेरे क्षेत्र में भी इकलौता काम दिया। ये भी इकलौता है कि इस विधानसभा में 170 करोड़ रुपए की राशि से आ जाना, इसमें कि 33 पुल हैं, मतलब सब बड़े पुल हैं 33, और नए सड़कों का, मतलब जो ये अभी शुरुआत किया है उन्होंने, 3 बड़े RWD के तहत बनने वाले जो पथ हैं, वो उन पथों का शुरुआत किया है। वो 67 करोड़ के रोड हैं। इस तरह की शुरुआत हुई है हमारे क्षेत्र में और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चलिए, अब हम एक अंतिम सवाल पूछते हैं और उसके बाद हम चाहेंगे कि हम इस इंटरव्यू को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले हमारा जो अंतिम सवाल है, आप फिलहाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, क्या इस कार्यकाल के बाद जमुई विज्ञान सिटी के नाम से जाना जा सकता है? देखिए, जमुई मेरा घर है, मैं जमुई का, मतलब जमुई में यहाँ जो मेरा एक परिवार की तरह है पूरे जमुई वासी, इसलिए जमुई में जो करना है, मैं इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा हूँ और हम लोग इसका खाका तैयार करेंगे। यहाँ के जो और भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जो भी यहाँ पे बेहतर हो सकेगा वो निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे कि जमुई एक विकसित जिला के नाम से जाना जाए। मंत्री जी, अपना जमुई 66,000 फॉलोवर्स हमारे पास हैं। ये जमुई का एक सबसे बड़ा ग्रोइंग पेज है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे उन फॉलोवर्स के लिए भी एक धन्यवाद दे दें और हमारे चैनल के लिए भी कुछ कहें। अपना जमुई, आप लोग ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहें और निष्पक्षतापूर्वक कोई भी किसी भी मुद्दे पे अपना प्रश्न या सवाल करें, जिससे कि एक जो पत्रकारिता है उसकी साख बनी रहे। और आपके दर्शक आज 66,000 हैं, कल 66,66,00,000 करोड़ हो जाएं, मैं ये शुभकामना दूंगा, लेकिन यह सब आपके न्यूज़ पे निर्भर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे बिहार सरकार के इकलौते निर्दलीय विधायक और उसके साथ साथ बिहार सरकार में वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। हम इसी तरह आपके लिए समाचार लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।